दोस्तों अगले महीने से बिजनेस का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। सीजन का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी एग्जीबिशंस और शो होते हैं वो चाइना और हांगकांग में होने जा रहे हैं। चाइना में कंटोन फेयर होने जा रहा है और हांगकांग में HKTDC के फेयर होने जा रहे हैं। 13 से 16 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा फेयर हांगकांग में होने जा रहा है। वांचाई करके जो वहाँ का एग्जीबिशन सेंटर है हांगकांग में, वहाँ पे होने जा रहा है 13 से 16 तारीख को HK इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर। ये है 2 बार लगता है इस साल में, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। तो 13 से 16 का ये इवेंट है। इसमें तकरीबन 80 कंट्रीज से 2300 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक, CCTV, गैजेट्स, मोबाइल्स, डिवाइसेस, ब्लूटूथ, हेडफोन, सिक्योरिटी, सर्विलेंस, AI, रोबोटिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले करेगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको ये सब काम करने के लिए, क्योंकि देखिए ये सब मार्केट बहुत बढ़ रहा है। AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डे टू डे घर और आपका रूटीन लाइफ के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की अहमियत बहुत बढ़ रही है। मोबाइल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका तो मार्केट बहुत ही बड़ा बढ़ रहा है, चाहे वो हेडफोन्स हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे ईयरफोन्स हो, चाहे पावर बैंक हो, चाहे आपके होम अप्लायंस से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हो। बहुत अच्छी डिमांड है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी भी बिल्कुल ना के बराबर है। जो हो रही है वो भी सिर्फ असेंबल ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। हम पूरे चाइना पे डिपेंडेंट है। तो बहुत अच्छा है कि आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का झंझट नहीं, लाइए और बेचिए, ऑफलाइन बेचिए, ऑनलाइन बेचिए, अदर कंट्रीज में बेचिए, थर्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करिए। आप अफ्रीका कर सकते हैं, दुबई कर सकते हैं, वहाँ से वर्ल्ड वाइड मार्केट कवर कर सकते हैं। ई-कॉमर्स बहुत बहुत बड़ा सेगमेंट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। आप लोग ई-कॉमर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको जाना चाहिए। 13 से 16 हांगकांग में है और फिर 15 से 19 ग्वांगझोउ कंटोन फेयर है, वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉनिक वाला फेयर है। तो अगर आपका चाइना का वीज़ा है, अगर आप जा रहे हैं तो आपको 15 को वहाँ जाना ही है, तो आप 2 दिन पहले ही चले जाइए। तो ये फेयर भी आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो चाइना में अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करती है, वो सिर्फ हांगकांग में ही डिस्प्ले करती है। तो आपको अच्छे सप्लायर मिलेंगे, तो एक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब हांगकांग जाना कैसे है? हांगकांग जाने के लिए सब शहरों से, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, सभी जगह से डायरेक्ट फ्लाइट्स है, आप जा सकते हैं। और अभी इंडिगो ने तो अपनी फ्लाइट्स डायरेक्ट चालू है ही वहाँ पे। आप जैसे आप उदयपुर रहते हैं या अहमदाबाद रहते हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ले लीजिए इंडिगो की या एयर इंडिया की। उसमें क्या होगा कि आप अपने शहर से सीधे टेक ऑफ करेंगे और हांगकांग पहुंच जाएंगे, और वहीं से वापस आप बैठेंगे, अपने शहर आ जाएंगे। अब जो आपको उदयपुर से दिल्ली है, या अहमदाबाद से दिल्ली है, या अहमदाबाद से मुंबई है, उस फ्लाइट में भी आपको वो 25 या 30 किलो का वजन लगेज मिल जाएगा। तो आप जब वापस आएंगे तो आपके पास बहुत सारे सैंपल होंगे। तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट में भी 25 या 30 किलो वाले सेगमेंट के अंदर आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आप अलग अलग टिकट बनाएंगे तो आपको वो लगेज का वो नहीं मिलेगा, तो एक ही टिकट बनाइए, जैसे उदयपुर से हांगकांग या अहमदाबाद से हांगकांग, तो वो आप लेके आइए। उस तरीके से आप जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा पैसा आपका बच जाएगा। 13 से 16 हांगकांग में फेयर है। 11 से 14 एक और ग्लोबल सोर्सेज है, वो भी अपने फेयर्स वहाँ पे लगाते हैं। उनका भी इलेक्ट्रॉनिक का फेयर है और वो भी बहुत बड़ा होता है। वो एशिया वर्ल्ड एक्सपो जो है एयरपोर्ट के पास में है, वो वहाँ पे लगाते हैं। तो HKTDC का फेयर वांचाई में लगता है, इनका लगता है एशिया वर्ल्ड एक्सपो एयरपोर्ट के पास में। तो वहाँ से दोनों जगह जाने के लिए, दोनों जगह से आपको बसेस मिलती है, ट्रेन भी चलती है। ट्रेन में आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, बहुत थक जाएंगे आप। सीधा HKTDC में वांचाई से और एशिया वर्ल्ड एक्सपो से बसें चलती है। आप बाहर निकलिए और बस चलती है हर 10 मिनट के अंदर, उसमें बैठ जाइए। वो फ्री शटल होती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देगी, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फेयर आपको देखने जाना चाहिए। कैसे जाना ये मैंने बता दिया। ठहरने के लिए हांगकांग में चुंकिंग मेंशन करके एक जगह है, चिमसा सुई करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं। वहाँ पे आप चले जाइए, बुक कर लीजिए ऑनलाइन, मेक माई ट्रिप पे चले जाइए, trip.com पे चले जाइए। 3 से 5 हज़ार में आपको वहाँ पे गेस्ट हाउस मिल जाएगा। थोड़े छोटे होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, बट बिजनेस के लिए जाना है तो हांगकांग दुनिया की सबसे बड़ी जगह है।
तो 2 दिन 3 दिन रहना होता है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और खाने की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे चिमचा सुई में इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो आपका जाने का हो गया, ठहरने का हो गया, खाना का मैंने बता दिया आपको, और अपना शो देखिए, बिजनेस करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 13 से 16 एक फेयर है, 11 से 14 एक फेयर है, तो आपको दो एग्जीबिशन देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छा है। और 13 से 16 जो अप्रैल का HKTDC का फेयर है, उस पर आप जाइए, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। और उनका एक ट्रेवल रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम भी चलता है, उसमें आपको वो 2 या 3 दिन के लिए होटल भी फ्री देते हैं, और उनकी जो एयरलाइन कैथे पैसिफिक, उसमें भी आपको टिकट के अंदर कंसेशन देते हैं। और वो मेरे ख्याल से 15 से 17 हज़ार रुपये कैश रीएम्बर्समेंट भी देते हैं, अगर आप 3 दिन लगातार रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, सुबह सुबह आपको एक एंट्री करनी होती है, वो भी देते हैं। तो उसके लिए डिपेंड है कि आपका बिजनेस किस तरीके का, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक फेयर है, तो आपका बिजनेस इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि आप एक जेन्युइन बायर हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उनकी साइट पे जाइए, उनको एक मेल डालिए कि हमने इसी फेयर के लिए आपके रजिस्ट्रेशन किया है, कोई ट्रेवल रीएम्बर्समेंट आपका कुछ प्रोग्राम है, स्पॉन्सरशिप है, बाय स्पॉन्सरशिप, तो हमें बताइए, हम लोग उसको अवेल करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको मिल जाएगी। मैंने तो कम से कम 15 साल में कम से कम हमने 8 या 10 बार हमने ये सब 21,000 कैश हमको वहाँ से मिलता है, और होटल्स भी 3-3 दिन के फ्री मिलते हैं, तो ये सब किया। तो ऑलमोस्ट आप देखिए, अगर आपको 21,000 मिल जाए तो आपकी फ्लाइट फ्री होगी, 2 या 3 दिन का आपको 5 स्टार होटल फ्री मिल जाए, और क्या चाहिए। तो मेरी राय है कि आपको देखने जाना चाहिए, बिजनेस करते हैं तो भी जाना चाहिए, नहीं करते हैं तो भी जाना चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट होता है, वर्ल्ड क्लास होता है, आपको देखने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वो लोग ग्लोबल लीडर्स हैं बिजनेस में, हमसे तकरीबन 15 टाइम्स आगे हैं। तो जाइए, फेयर देखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।